हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 94 जो कि 37th क्वेश्चन है सैम्पल पेपर सीबीएसई 2022-23 के टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का। चलिए इसको रीड करते हैं। इन एन एलिप्टिकल स्पोर्ट फील्ड द अथॉरिटी वांट्स टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर सोकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। द स्पोर्ट फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ दिस। तो ये स्पोर्ट्स ये वाला फील्ड जो दिखाया गया भाई ये है एलिप्टिकल शेप का, क्योंकि इक्वेशन से भी पता चल रहा है और डायग्राम से भी पता चल रहा है। और अथॉरिटी क्या चाहती है? अथॉरिटी चाहती है कि भी इसमें, अब जैसे कि मैं आपको बताऊं बना के कि ये देखिए ये है एलिप्स, ठीक है, और अथॉरिटी चाहती है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर शेप का एक सोकर जो है फील्ड बनाया जाए। ये देखिए ये कहा उसने, ठीक है, ये रेक्टेंगल ऐसी पूरी। चलिए अब सबसे पहले क्या है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x एंड 2y रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की वो है 2x और 2y। तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो हम क्या करेंगे भी, देखिए ये जो है ये क्वेश्चन की डिमांड है एरिया चाहिए इन टर्म्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे पहले तो वाई की। वाई की ये लोकेशन वाइज अगर देखें तो भाई इसकी दो वैल्यूज़ बनती हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट वाइज है ना, प्लस माइनस है। तो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो ये है यहाँ से यहाँ तक है बच्चों एक्स, और ठीक है, और यहाँ पर जो है वाई की वैल्यू, क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मार्क कर रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव रख सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ वाई की वैल्यू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे भी वाई है और इस साइड भी एक्स है, तभी तो हमारी लेंथ जो है 2x बनेगी रेक्टेंगल की और ब्रेड्थ क्या बनेगी 2y। चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो एरिया जो बोला है, एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूँगा, वाई की वैल्यू ये जो मैंने निकाली है ये मैं फिल कर दूँगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से 4bx बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोल सकते हैं कि भाई ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ तक ही था, ठीक है, 4bx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा अभी इसका डेरिवेटिव। चलो इसको करते हैं, डी ए बाई डी एक्स, 4b बाई ए जो है ना ये है कांस्टेंट, इसको बाहर रखो और यहाँ पे लगाओ u इंटू वी। यू है x, v का डेरिवेटिव 1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू -2x, प्लस अब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी, ये 2 से 2 कट हो जाएगा और क्या बचा है ऊपर ये, और ये नीचे चला जाएगा क्योंकि पावर को पॉजिटिव बनाना है हमने। इस तरह से बैठेगी ये कैलकुलेशन, ठीक है। अब 4b बाई ए एलसीएम इसका है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो क्या कर सकते हैं अभी, यहाँ बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, तो ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 8b बाई ए, इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो a बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके वैसे तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं, अगर फर्दर पार्ट्स के लिए अगर हम थोड़ा सा सोच के चलें तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, लो भाई यहाँ तक पहुँच गया। अब क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो इसको लिखो इक्वल टू 0। जब इसको इक्वल टू 0 लिखोगे तो बचेगा न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर में सिर्फ वो टर्म्स लिख रहा हूँ जिसमें से एक्स मिलने की कुछ आस है। ठीक है, बाकी कांस्टेंट वांस्टेंट सब मैंने छोड़ दिए। अब आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया x, और यही हमारे लिए यूज़फुल है क्योंकि x क्या है हमारे लिए, हाफ ऑफ द लेंथ। ठीक है, तो x नेगेटिव में जो आएगा तो उसको तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे भाई। यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्रॉस कि ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो x आया a बाई अंडर रूट 2, जिसको हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट है। अब मैं स्टेटमेंट को एक बार ऊपर जाकर देखूंगा कि भी यहाँ पे ही है सेकेंड पार्ट का एंड या कुछ और मांगा है। हाँ, सेकेंड पार्ट का तो एंड यही है, क्रिटिकल पॉइंट मांगा था, वो आ गया एक्स इज इक्वल टू ए बाई अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सोकर फील्ड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी दैट मैक्सिमाइजेस इट्स एरिया। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है, ये आपने ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से फॉलो करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में तो हमारा जो है डेरिवेटिव एक बार मैं सामने रखता हूँ। ठीक है, ये था हमारा डेरिवेटिव, डी ए बाई डी एक्स 8b बाई ए बाई अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ए बाई अंडर रूट 2 प्लस एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। ठीक है, तो इसके स्टेप्स देखिए अभी आप। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करना होता है, जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्या था क्रिटिकल पॉइंट, ये था x इज इक्वल टू ए बाई रूट 2। तो हम पहले ऐसे लिखेंगे, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन ए बाई अंडर रूट 2, जब हमारा x जो है इससे थोड़ा सा छोटा है। अब इस पर थोड़ा सा फोकस करें आप कि क्या होने वाला। देखिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर x ए बाई रूट 2 से छोटा है, ये वाली चीज़ जो है, तो ये बन जाएगी पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम कि अगर x स्लाइटली लेस देन है ए बाई रूट 2 से, तब हमारा जो डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये आपने ध्यान रखना है कि पहले डेरिवेटिव क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब हम उसी बात को करेंगे स्लाइटली ग्रेटर देन के लिए, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन ए बाई अंडर रूट 2। अब x अगर आपका ए बाई अंडर रूट 2 से ग्रेटर है, तो मैं इसको थोड़ा कोशिश करता हूँ ये हट जाए तो ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर आपका x ए बाई रूट 2 से ग्रेटर है, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, और यहाँ पे अगर ये वाला x ए बाई रूट 2 से ग्रेटर है तो ओवरऑल ये टर्म बन जाएगी नेगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है, और ये टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, मिडल वाला जो ब्रैकेट है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए क्या बनेगा,
डेरिवेटिव जो है हमारा वो बन जाएगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव। पहली ब्रैकेट नेगेटिव आई है, दूसरी पॉजिटिव है, ओवरऑल क्या बना नेगेटिव। तो जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करते हैं, ठीक है, पहले डेरिवेटिव क्या आया पॉजिटिव, फिर डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो होती है भाई, ये होती है लोकल मैक्सिमा की। ये सिचुएशन कौन सी होती है, लोकल मैक्सिमा की। तो अब मैं ये लिखने वाला हूँ कि एज dA/dx changes its signs from पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू मतलब किसको क्रॉस करते हुए, x इज इक्वल टू a/√2, देयरफॉर x इज इक्वल टू a/√2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, कि भी लोकल मैक्सिमा की स्थिति है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या पूछा था, सिर्फ यही था, फाइंड द लेंथ दिस इज एंड दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। चलिए ठीक है, तो अब इसको हम ये कर सकते हैं ना, अभी x की वैल्यू आ चुकी है तो हम लेंथ ब्रेड्थ थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं कि लेंथ के आगे ब्रेड्थ के आगे, चलो लिखते हैं। देखिए क्या है, लेंथ थी हमारी 2x, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं ये वाली फिल कर दूंगा और ये आ जाएगा √2a, ये होगी लेंथ हमारी, ठीक है। अब ब्रेड्थ निकालते हैं। चलिए ब्रेड्थ निकालने के लिए कहाँ जाएं भी हम, y की वैल्यू कहाँ है हमारी, y की वैल्यू हमारी ये रही। चलो यहाँ से उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर y इज इक्वल टू b/a² मैं x की वैल्यू रखने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। x की वैल्यू क्या थी, a/√2, तो जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा ये बन जाएगा a² बाई 2। y इज इक्वल टू b/a, ये आ जाएगा a² बाई 2, b/a a/√2, ये a से ही कैंसिल हो गया, y क्या आया b/√2, मगर हमने क्या ढूंढना था ब्रेड्थ, वो क्या थी 2b, 2y, नॉट 2b, 2y। तो 2 इंटू ये है y की वैल्यू, ये बन गया अभी। तो ये है ब्रेड्थ, इसको मैं इनसर्कल कर देता हूँ, और ये है लेंथ। चलो ये थर्ड का हमारा पार्ट हो गया जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। और इसके लिए जो है क्या है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अच्छा किसका डेरिवेटिव कर रहे थे हम, ए का, तो हम लिख सकते हैं एरिया इज मैक्सिमम, एरिया का मैक्सिमम होगा, है ना, चाहे यहीं लिख लो इससे पहले, व्हेन x इज इक्वल टू a/√2, और उसी x की बदौलत हमारा ये लेंथ निकली है, उसी की बदौलत हमारी ये ब्रेड्थ निकली है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एरिया इज मैक्सिमम व्हेन लेंथ इज √2a और ब्रेड्थ इज √2b, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड का बी पार्ट देखते हैं जो चॉइस में है। यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x breadth 2y of the soccer field in the terms of a and b that maximizes its area। मतलब यही वही काम जो हमने थर्ड में किया है वो फर्स्ट डेरिवेटिव से किया था, अभी हम करने जा रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शुरू करूँगा थर्ड का जो और वाला पार्ट है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करने जा रहे हैं। चलिए पहले तो मैं लिखता हूँ एरिया, एरिया था कुछ इस तरह से, लेंथ थी 2x और ब्रेड्थ थी 2b/a² माइनस x², ठीक है। अब क्योंकि a का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा यहाँ पे, ठीक है, a का डेरिवेटिव करेंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारे लिए, अंडर रूट में है, ये देखिए
ठीक है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्क्वेयरिंग करके ईजी करने की कोशिश करता हूँ। चलिए स्क्वेयरिंग करता हूँ ताकि हमारा डेरिवेटिव थोड़ा सा आसान हो जाए। तो ये हो गया 16x² b² a² माइनस x²। इसको हम कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, नया वेरिएबल, लेट इट बी z। अब इसका करते हैं डेरिवेटिव। इसको तो चलो बाहर ही रखो क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 16 b² a²। अब इसका डेरिवेटिव करो। इसको भी अगर करना चाहो तो हम ऐसे भी थोड़ा प्लान कर सकते हैं, देखिए, क्योंकि नहीं तो u भी लगाना पड़ेगा, वो भी ठीक है। नहीं तो आप ऐसे करो, x² को अंदर ही ले जाओ, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको निपटा देंगे। देखिए x² का डेरिवेटिव है 2x। u लगाना चाहो u लगा दो। पहले मेरा मन था कि u लगाएं, फिर मेरे को लगा कि ये ठीक है, इसलिए मैंने स्विच कर दिया। तो अब ये बना है 16b² a²। 2 इसमें से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या बचा, a² x 2x³, ठीक है। x में इसमें से बाहर निकालें क्या भाई, नहीं इसको अंदर ही रहने देते क्योंकि अभी डबल डेरिवेटिव भी तो करना है, फिर काहे को बाहर निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो। a² x ठीक है, और माइनस 2x³ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालें। वैसे तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास था ही, वो वाला भी यूज़ कर सकते थे, ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे इसको निपटा देते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए यहाँ से आप x यहाँ कॉमन निकाल लो, x इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल क्योंकि लेंथ ही 0 हो जाएगी। और क्या बचा है, a² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0। a² इज इक्वल टू 2x², x² इज इक्वल टू a²/2, और x जो आएगा प्लस माइनस a/√2। और इसमें भी x इज इक्वल टू माइनस a/√2 नहीं हो सकता क्योंकि x हमारी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ये देखिए वही हमारा क्रिटिकल का पॉइंट दोबारा से आ चुका है। अब करते हैं अभी डबल डेरिवेटिव, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ही इसकी टेस्टिंग करेगा मैक्सिमा की। डबल डेरिवेटिव कहाँ से करें, यहाँ से इजी है। 32b² a² आ गया, यहाँ पे 6x² आ गया। चलिए इसमें डबल डेरिवेटिव में फिल करते हैं ये वाला क्रिटिकल पॉइंट। थर्टी टू b² माइनस 2a²। a² कट गया भाई, ये बन गया माइनस 64b²। और ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी। तो अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब z क्या है, z है मैक्सिमा। कब, एट x इज इक्वल टू a/√2। और z का मैक्सिमम होने का मतलब है a का मैक्सिमम होना। a इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू a/√2, ठीक है। और उसी तरह से जैसे हमने पहले निकाली थी वैल्यूज़, वैसे यहाँ पे भी लेंथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि लेंथ जो है वो है 2x, वो आ जाएगी 2 इंटू a/√2 विच इज़ √2a। और ब्रेड्थ भी उसी तरह से है। तो यहाँ पे अननेसेसरली हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप यहीं से देख लेना। ये वाला स्टेप जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट, आपको एक बार मैं नज़र करा देता हूँ कि कहाँ पे। ये रहा हमारा, ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है ये सारा y के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को आपने रिपीट करना है। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा कि ब्रेड्थ जो बनेगी √2 भी बनेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम एरिया बनेगा कब, जब लेंथ ये होगी ब्रेड्थ ये होगी।
तो ये था हमारा भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा की जांच करना। तो चलिए भाई यहाँ पे हमारा ये जो केस स्टडी है बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। एक एक पार्ट जो है मैंने क्लियर करवा दिया आपको। तो अगर आपने नई केस स्टडीज ट्राई करने फ्रेश और नए, तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा जिसका लिंक एंड स्क्रीन में मिलेगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा कंटेंट मिल रहा है एक ही जगह पे और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई आपकी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी है, तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।